लाहौर में लगभग 60 लाख बाइक रजिस्टर है। जब स्मॉग आती है तो एक बड़ा सवालिया निशान ये भी है कि हर शख्स के घर पर कम से कम एक या इससे ज़्यादा मोटर बाइक मौजूद है और इसका धुआं हमारी फ़िज़ा को गंदा कर रहा है, आलूदा कर रहा है। लेकिन वहीं एक और मसला भी है, हमारे यहाँ लाहौर हो या वैसे दीगर शहर हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, जिसके बाद बाइक्स की या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की हौसला शिकनी हो। अब आम आदमी जब इस मईशत में मोटर बाइक ख़रीदने आता है तो उसके लिए क्या मुश्किलात होती हैं? क्या इसकी कीमतें कम हो रही हैं या बढ़ती जा रही हैं? लोग अपनी सवारी ख़रीद पा रहे हैं या नहीं? लाहौर के अंदर लाहौर होटल के करीब ये मार्केट में क्या सूरत हाल है? मैं हूँ मोहम्मद आज़म आपको दिखाते हैं मोटर बाइक की कीमतों पर तमाशा। भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का भाई, ठीक ठाक हैं? ये अलग क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मैं भी तो गाड़ी बेचने आए हैं कि खरीदने आए हैं? मैं गाड़ी बेच के गया था हफ्ते वाले दिन। बेच गए थे? हाँ जी, रोड पे ठीक है। 6299 ये ऊपर नंबर लिखा हुआ है। 2015 का जो गाड़ी बाइक बेच के गया था ना, वो सामने दुकान है। ठीक है, उधर मारे कैमरा उधर मारे। हाँ वो करते हैं कैमरा। बताएं क्या हुआ? वो दुकान है, इधर फ्रॉड चलता है। क्या हुआ क्या भाई? वो चलान 2015 के हुए थे, ठीक है ना, वो हमारे पेटे पड़ गए हैं 4000 रुपया। आपके पास बाइक थी? बाइक थी, कागज भी और फाइल भी ले गए, तो कागज भी एक्सपायर थे। आपने बाइक यहाँ से खरीदी थी? खरीदी थी सेकंड हैंड। इनसे खरीदी आपने हफ्ते के रोज? हाँ जी। ये जो हफ्ता गुजरा उस तब खरीदी आपने? नहीं, उससे पहले ले गया, हफ्ते वाले दिन सेल कर दी है। अच्छा, आपने यहीं से खरीदी और यहाँ ही बेच गए? ये दूसरी जगह सेल कर दी, उन्होंने मोबाइल पे डाटा मारा, तो कहते ये तो चलान हुआ 2015 का, मैं कर दिया था। हमें 1 माह भी नहीं हुआ लिए। आपने सिर्फ 1 माह गाड़ी चलाई? 1 माह भी नहीं चलाई नहीं है। अच्छा, वो तो शादरे में रही है। ठीक है, ठीक है। तो कहने का 2015 के जो उस गाड़ी के चलान थे वो आपके पेटे पड़ गए? आपके पेटे 4000 पड़ गया। जिसको बेची है वो कह रहा है क्लियर करके दें। हाँ जी। जिससे खरीदी है उसके पास गए तो वो क्या कहता है? उसके बाद अभी नहीं क्या, आज आए हैं तो वो कहते जिनको बेची थी वो कहते चलान जमा करा दें, हम करा देते हैं, आपको मैसेज आएगा। मोबाइल पे मैसेज नहीं आया। आपने 4000 दे दिया? और वो दे दिया, ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, मैं एक गुजारिश करूँ आपसे, जब आप गाड़ी खरीदते हैं जी, उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना और उसके जिम्मे कोई चलान है या नहीं, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। और मेरे पास ये बटन वाला मोबाइल है, इस पे मैं क्या चेक करूँगा, मुझे बताएं। ठीक है। आप जिनसे गरीब आदमी को भाई मोबाइल बटनों वाला है, ये मरियम नवाब मैडम सुन रही है तो गरीब की मेरी हेल्प करें, मेरा साथ दें, मेरा नंबर लें, मुझे मेरे से रब्ता करें। ये मेरी खबर तो आप पहुँचा सकते हैं, आपको खुदा का वास्ता आपने पहुँचानी है। हम चला रहे हैं आपकी खबर, क्या हेल्प करें आपकी? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। क्या मुकदमा क्या आपका? मैं बेरोजगार हूँ, मुझे रोज चाहिए। मुझे दिहाड़ी वगैरह नहीं, मजदूरी आप कह रहे हैं करता हूँ? मजदूरी करता है लेकिन उसमें नहीं पलता, मैं घर नहीं चल रहा। क्या काम कर लेते हैं? मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस के पैसे नहीं है मेरे पास। मैं मैडम मरियम नवाब, अमजद शबाब, मियाँ नवाशी साहब, सबको मैं मैसेज देना चाहता हूँ। शराफत अली मेरा नाम है, शादरे रहता हूँ मैं। इसका क्या करना है अब इसका आपने करना है जो करना है। मैंने क्या करना है? आप मीडिया वाले माशाल्लाह आप कर तो सकते, क्यों आप क्यों फ्रॉड करते हैं? जो शरीफ आदमी आता है बाइक लेने के लिए, मैं बेचने आया, मेरी फौत की थी, मैं बेच गया हूँ। ठीक है, वो भी घाटे में दे गया हूँ, मुझे कुछ हासिल नहीं। अब आपका एतराज किस पे है? जिसको बेची है उस पे एतराज है, जिसे खरीदी है उस पे एतराज है? जिससे ली है। जिससे ली है। ये बैठे हैं यहाँ पे दोस्त, इनसे मशवरा कर ले जो मार्केट वाले हैं। ये क्या कहते हैं? ये एक ही है, समझ लें, जरा केस समझ लें, ये एक ही है। आसानी हो जाएगी इनसे बात करने में। अस्सलाम वालेकुम, 2 मिनट दें हमें, एक मसला आ गया, अब आपने सॉल्व करना है हमारा मसला। इधर आए, इधर आए, बात समझाएं ने। क्या नाम है आपका? आदिल भट्ट नाम है। आदिल भट्ट साहब, ये ज़रा मामला सुने और इनकी भी रहनुमाई करें और हमारी भी। बताएं जी अपना मामला, इन्हें ज़रा एक्सप्लेन करें। भट्ट साहब अच्छे आदमी लग रहे हैं। भट्ट साहब है ही अच्छे आदमी थे, जब आए थे तब भी अच्छे आदमी। बताएं उन्हें मसला। मसला ये है कि जब बाइक लेके गया था मैं, ठीक है, वो ये तो मैंने सेल कर दिया ना। वो सेल की है, सेल की रसीद है ना ऊपर, सेल की। सेल करके गया था बाइक, ठीक है, उन्होंने उससे पैसे चलान के ले लिए 2015 के। मुझे तो 1 माह भी नहीं होता लेके गया हूँ मैं, मुड़ के मैं सेल करने आया हूँ। उन्होंने मोबाइल पे डाटा मारा है, वो कहता है आपका चलान है। मैं
2015 के कोई कैमरे पे तहसील नहीं, ये आपको कैसे पता कि उन्होंने पैसे ले लिए? आप इस तरह तो ना करें, यहाँ तो कन्फर्म इस बात को कर लें कि उन्होंने पैसे ले लिए हैं। आप ऐसे कही जाए उन्होंने ले लिया, वो उसको बुलाएंगे, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं। आप मार्केट में बैठे हैं, आप एक हैं, आप एक हैं। बात तो सुने ना, एक ही बात मसला एक का नहीं है, आपका मसला हल करो। करो। आपने बेची है, वो कह रहा चलान क्लियर दें। उन्होंने चलान जमा करा दिया हुआ है। किन्होंने? किन्होंने? जिनके आगे बेची है मैंने। जिनको बेची है जी, उन्होंने आपसे 4000 रुपए लिया और जमा करवा दिया। जमा करवा दिया। अच्छा, अब मुझे नहीं लगता कि जमा हुआ होगा, क्योंकि इतनी फास्ट के दी कब आपने मोटरसाइकिल? 2-4 दिन आपने पहले चेक किया दोबारा नेट पे कि चलान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यही तो बात है ना कि उसने कहा कि इन्होंने कहा, तो यही मैं बताना कि अच्छा, अब इनके पास वो दूसरा फोन नहीं है, कैसे चेक करवा सकते हैं? नहीं, ये सबसे पहली बात तो ये है कि अब देखे ना कि एक तो पता चले ना कि जब वो चलान हुए थे, जब यहाँ पर कस्टमर गाड़ी लेता है ना, तो वो अब हर कस्टमर की कोशिश यही होती है कि अभी हमारे नाम पे कर दें। कस्टमर की कोशिश होती है उसी वक्त ही, क्योंकि जो पैसे दे के जाता है वो कहता है मैं पुराने बंदे को मालिक नहीं रहने दूंगा, मेरे नाम पे ट्रांसफर। मैंने पैसे दिए, मेरे नाम जब नाम पे ट्रांसफर होगी तो सामने आ जाएगा चलान कितने हाँ, इसके। ये देखिए, अब आप खुद ही इस बात का खुद ही जवाब दे रहे हैं। रूटीन की बात है ना। हाँ ना, तो अब ये इन्होंने गाड़ी ली है, अल्लाह जाने कोई बकाया जाते नहीं थे, अगर सारी पेमेंट क्लियर दे दी। अब मैं कैश जो गाड़ी के जिम्मे बकाया जाते थे, ये आपने उसी वक्त मौके पे चेक करना था। हाँ, अब देखें, मौके पे मुझे तो ना मालूम, उन्होंने बोला मैं कोई गाड़ी में एक सेकंड, लेकिन पूछ तो लेता ना बंदा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उस दुकानदार से भी पूछ लेते हैं। भट्ट साहब ये नहीं कह रहे कि आपकी गलती है, वो आपको बता रहे हैं तरीका ये है। जो एक इंसान को तरीके का पता ही नहीं है, लेकिन मैं उस पे अल्लाह पे तो उस पे भरोसा किया मैंने, अल्लाह पे उस पे भरोसा किया है। उसने बोला कि डॉक्यूमेंट पूरे हैं। मेरी गुजारिश सुनिए, आपने 4000 दे दिए ना, अब जी, अब इसको ऑनलाइन चेक करवा लें आप। आप किस पे चेक? सिंपल हल। बट साहब इनकी गाड़ी का नंबर डाल के देखें पे हुए हैं नहीं। नंबर गड्डी मिला वो देखें आपके पास रिकॉर्ड आता है इसका नहीं? अभी चेक कर लेते हैं कि चलान 4000 जमा हुआ या नहीं। हाँ जी, ये चेक करें। सिंपल सा। फिर क्या हाल हो सकता है? आप भी मार्केट में हैं। अब यहाँ पर ना इसका इंजन का नंबर पूरा नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इंग्लिश का नंबर होता है सबसे पहले शुरू चेसी में, ठीक है। वो अब लगेगा तो पता चलेगा ना क्या है। गाड़ी नंबर आ रहा है ना, गाड़ी नंबर से नहीं होता, गाड़ी नंबर लिखते हैं, उसके बाद वो चेसी नंबर मांगता है, चेसी का नंबर। अब ये पहले क्लियर है, आ जाती है तो चेक कर लेते हैं। आप इसका चेसी नंबर लिखवा लें, हम भट्ट साहब से चेक भी करवा लेंगे और भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। उनके पास लिखा हुआ है, लिखवा के ले आए ना। एक आराम से बात, पहले आप ना आराम से तहम्मुल से बात सुने। सबसे पहले इधर देखिए, मसला हल हो जाएगा, कोई बात नहीं, आपका मसला हल हो जाएगा। सिंपल, ये जिसको आपने गाड़ी दी है ना, लेकिन गरीब जो भी इधर आता ना पीसता है, हर जगह से पीस रहा है। ये तो पाकिस्तान का असूल है, गरीब आदमी हम पिछले वो और बहस में चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ आपका मसला हल हो जाए। तो मेहरबानी है, मैं मैडम मरियम नवाज से मिलना चाहता हूँ, आप मिला सकते हैं। चेसी नंबर मैडम मरियम ने नहीं लिखना। नहीं, मैं अपने कारोबार के लिए कह रहा हूँ ना। अच्छा, वो फिर ठीक है। हाँ, चेसी नंबर लिखवाएं, आपका मसला हल करवा देते हैं। मेरा एक मसला और भी है। क्या? ये है जेरे ना बायोमेट्रिक जेडी है ना, जिस बंदे दे नाम है ना उसी टाइम मौजूद दियो, समझ आई? ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। कारोबार नहीं है। ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿस्तानी जी है। सरकार कह रही है महंगाई कम होगी, लोग अब गाड़ियां चलाएंगे, बाइक चलाएंगे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। मैं यही पूछने आया हूँ आपसे। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ओके, नवा कट्टा खुला ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ ਹੋਈ ਹੈ। हालात तो मुश्किल है, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ, मुश्किल है इसमें कोई ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਮੈਟਰ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਕਰੀ 15000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, 15000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ 15000 ਚ 5000 ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨੇ 15000 ਦੀ ਗੱਡੀ 5000 ਨਾ ਦਾ ਦੇਵੇ, ਸਮਝ ਆਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਕਰਾਏਗਾ 20000 ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾ कराएगा 30000 जुर्माना। वो ये किहो जिहा इंसाफ है ਤੁਹਾਡਾ? आप, मैं बात समझाऊं, आप ये चाह रहे हैं कि जब तक गाड़ी आपके पास खड़ी रहे तब तक ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफर तक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ दे दियो। तो समझा ही नहीं है वो। ये कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक बंदा 10,000 की गाड़ी लेता है या 15,000 की गाड़ी, मैंने 15,000 की गाड़ी खरीदी आपने, खरीद ली आपसे। अब वो आप कहते हैं मेरे नाम पे होनी चाहिए, ऐसी जो भी मैटर था वो आपके नाम पे करने के लिए हमने स्लिप निकलवा ली, पैसे एक्साइज में जमा करवा दिए।
अब वो जो मालिक है पहला, वो 15,000 वाली गाड़ी का मालिक भी जल्दी नहीं मिलता। वो बायोमेट्रिक नहीं करेगा। अगर वो बायोमेट्रिक नहीं हो रही ना, तो मैं वो फंसाऊं। हाँ, वो उसमें ये है कि वो 10,000 रुपया जुर्माना गवर्नमेंट ने कर दिया है। वो कह रही हैं कि 1 महीने में 10,000 नहीं करोगे 20,000, 15,000 की तो गाड़ी मैंने खरीदी, मुझे पड़ता रहेगा। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि ये ज्यादती नहीं है। तो मेरा क्या कसूर है? वो जो नहीं करवा रहा, कसूर तो उसका है। ओहो, लेकिन मेरे उनके कहने का मतलब अच्छा, है इसका कि एक तरीका ये नहीं हो सकता कि जब आप गाड़ी खरीदें, देखें, मेरी एक गुजारिश सुन ले पहले। एक मैं इसमें एक सवाल करने लगा बाबा, मैं तो आपसे खरीदने आया हूँ ना गाड़ी। हाँ जी, जो शख्स आपको गाड़ी बेचने आया है, आपके पास कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड हो, आप उसी टाइम उसका बायोमेट्रिक करवा लें। अब यही तो हम कह रहे हैं ना, उसी वक्त करा ले। फर्ज करा हमारे पास 3 महीने का तो टाइम हो ना, वो कितनी देर में एक्सपायर होता है बायोमेट्रिक? वो एक माह 28 दिन के बाद 1 महीने बाद एक्सपायर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि 1 महीना भाई जिस तरह कारोबार है, 1 महीना गाड़ी नहीं बिकती अगर मिसाल है तो यार वो 10,000 रुपये हम बने, ये तो ज्यादा नहीं है। ये कहने का मतलब है। ये मकसद अब समझ आई आप? समझ आ दूसरे महीने अगर चली गई फिर 20,000, 20,000, अगर तीसरे महीने चली गई 30,000 रुपया। 15,000 रुपया। अब ये देखिए, ये इंसाफ है। पढ़े लिखे लोग हैं जो उधर बैठे हुए हैं। आप अंदाजा करें कि उन्होंने कितनी मेहनत करके ये स्कीम सोची ना होगी। टीम जो ना सोची होगी कि आवाम को कैसे जो ना मारना है। उनका मकसद आपकी जेब से पैसे निकलवाना नहीं है। मकसद है कि गाड़ी ट्रांसफर हो जाए और जो इलीगल यूज होती है वो ना हो। ना हम भी यही कह रहे हैं। क्या उसका जुर्माना करें, लेकिन 2-4 हज़ार रुपया। अब 15,000 की चीज में बड़ी आदमी 5,000 जुर्माना होना चाहिए। 15,000 की चीज में 5,000 जुर्माना होना चाहिए। 30,000 रुपया गाड़ी है, इसकी कीमत से डबल जुर्माना हो गया। यार ये ज्यादा नहीं है। हर बंदे को पता लग रहा है। हम गाड़ी ले लेते हैं, महीने बाद ट्रांसफर करा लें, उसका टायर खराब हो जाता है या टायर ट्यूब खराब हो जाए। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं यार पहले टायर ट्यूब डला लें फिर मैं ट्रांसफर करा लूंगा। कम से कम उससे तो 15,000 की गाड़ी खरीदने आया, उसकी जेब में कितने को पैसे होंगे? मेरी बात सुनो, हम चाहते हैं कि अगर हमें ऑनलाइन ये दे देना, बायोमेट्रिक दे दे, आपको दे दें। हाँ दे देना, ठीक है। किसी भी आदमी को दे दे, उसे को भाई 2 महीने का टाइम है, 2 महीने ना कराओ। अगर हम भेजते हैं ना, उसी वक्त आदमी को कहते हैं ये पर्ची पकड़ो, अपनी ऑनलाइन जो ना पैसे जमा कराओ, ये अपने नाम कराओ, चलो जाओ, ये रफड़ खत्म ही हो जाए। ये कर देते हैं कि इसका जो 1 महीने का टाइम है ना, उसको 3 महीने तक कर दें। जुर्माना चाहे 10,000 ही रखें, लेकिन उसको बढ़ा दें। बायोमेट्रिक का वैलिड टाइम है वो 3 माह कर दें। वो 3 माह कर दें, फिर कोई मसला नहीं। 3 माह में तो गाड़ी बिक ही जाती है। देखो ना, ये भी हो हाँ। सकता है। उसके बाद चाहे आप 10,000 जुर्माना करें। हाँ, फिर चाहे 10,000 कर दें, कोई बात लाख रुपया बिजली का बिल लोगों ने देना है। कितने लाख रुपया? 50 लाख रुपए। वो जो कितने पैसे देते हैं, 40 लाख दे के जान छुड़ा लेते हैं। और यार ये मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल की अगर कीमत है, मसलन के फर्ज करो ऑनलाइन फीस जो जमा हो रही है उसका आधा कर दो, बिल्कुल ठीक है। समझ आई। अगर उसकी 2100 जो फीस जमा हो गया उसे 1100 कर दो। गवर्नमेंट के पास पैसा आना ही है ना, जाना तो नहीं है। सही है। आई समझ के बिल्कुल ठीक नहीं, है। आवाम को सहूलत देनी चाहिए, ये आवाम को मारना चाहिए। ये मार रहे हैं और ये ट्रांसफर नहीं होगी गाड़ी, ऐसे ही लोगों को रफड़ पड़ते रहेंगे। तो वो जो ट्रांसफर वाला मसला वो दरमियान में ही रहेगा। दरमियान में रहेगा भाई। ये गवर्नमेंट कहती है कि हमें जब रोड पे पकड़े ऑनलाइन जो है ना चलान हो, अस्सलामुअलैकुम। इसको भी पकड़े, कैसे मिजाज है? लोगों को भी पकड़े। खैरियत से हैं? अल्लाह का करोड़ अब आपको कौन से पैसे पड़ गए? वो नहीं ऐसे नहीं है होंडे वाले आए ने कहते लोगों नहीं को जो यार है ना तंग कर रहे हैं, ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। इससे आवाम कुछ नहीं। 18 घंटे काम करती हैं सीएम साहिबा। होंडे की यार हम नहीं जानते, वो 18 घंटे पर 32 घंटे काम कर ले। आवाम को अगर सहूलत नहीं ना मिले, वो सारी रात जागती रहे, हमें कोई फायदा नहीं है। आवाम को रिलीफ देनी, ठीक है ना। यार तो हमें ये बिल की नहीं दी। रिलीफ भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हमें, और भट्ट साहब थक के बैठ गए हैं। कोई रिलीफ नहीं चाहिए ना हमें। इन्हों से उम्मीद है कोई रिलीफ की? उम्मीद भी नहीं है। नहीं, जीरो। गुस्सा कर गए हैं। नहीं नहीं सही है। समझाएं मतलब क्या हो गया एकदम बड़े गर्म हो रहे हो जीरो जीरो। बंद कर देता है कारपोरेशन ने, जगह जगह तो स्यापा पाया है। ये क्यों किया है? आखिर कोई रोज देखे ना, गरीब आदमी अपना थोड़ा बहुत कहीं अगर ठेला लगाता था, कुछ भी करता था, अपने बच्चों का रिज़्क लेके जाता था। इस रास्ते में तो नहीं लगा सकता ना। वो ठीक है, लेकिन ये 1947 से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। यहाँ तो फिर उसी वक्त पाबंदी लगाते ना। अब एकदम से आगे 4 महीने वापस तो नहीं जा सकते ना, आगे ठीक करना है। आगे ठीक करना है, लेकिन ज्यादती है बहुत ज्यादा। पता है क्या, अगर मौके पे कोई पैसे देता है, आप लोगों ने हम भी देखें ये पीछे सारा, पहले हम यहाँ तक, हालांकि ये लाहौर होटल की पार्किंग है सारी। ये इस बंदे ने देखे, वो प्लाजा है, वो प्लाजा बाहर सड़क तक है, ये प्लाजा की सारी जगह आगे खाली है, क्योंकि ये लाहौर होटल की। फिर भी उन्होंने ये कहा- जगह प्लाजे की है, जी प्लाजे की जगह, लेकिन सरकार की मलकियत तो नहीं है। सरकार की नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि लो जी ये अब सरकार के खाते में आ गई, आप पीछे कर लें। फिर भी दुकानदार मजबूर है, लड़ाई झगड़े से तो अब नहीं ना हम काम सोल्व कर सकते। फिर सब लोगों ने, पूरी यूनियन ने फैसला किया कि यार आप पीछे बैठ जाओ। अब हम पीछे बैठ गए में यार बस ये। जान चले कहेगी हम चले जाएंगे। कहने का मकसद है बिजली महंगी, पानी महंगा, गैस महंगा, फैक्ट्रियाँ बंद, क्या करेंगे लोग इधर? क्या करेंगे ये बताए ना क्या करेंगे?
यहाँ पाकिस्तान में हर आदमी जलील हो रहा है। हल क्या है? हल मौत, नहीं, ऐसी बातें तो ना करें। मौत, जहर दे दो हमें। हमें कुछ 2 साल, आपको नहीं कह रहे, ये गवर्नमेंट हमें कुछ 2 साल पहले भी वो एक बंदा बता गया था कि सुकून सिर्फ कब्र में है, तो जिंदा नहीं रहना। यही बात मैं कह रहा हूँ, मौत है, हल मौत है। कि अगर आपके दूसरे मुल्कों से आप तरबियत हासिल करें कि जो जिस मुल्क का कानून ठीक होगा वो मुल्क तरक्की करेगा। अगर यहाँ का सिर्फ एक अदारा कानून ठीक हो जाए, लो जी हर चीज़ ठीक हो जाए, कानून पर अमल दरामद शुरू हो जाए। मैं कहता हूँ कानून ठीक हो ना। अगर मेरी बात सुने, अभी आप एमपी के खिलाफ करें एप्लीकेशन दे, वो एमपी ने एस एच ओ को फोन कर देना, भजा दे बाहर, उसी वक्त उसकी बेचारे सुनवाई कोई नहीं। यही तो मसला है ना, जब कानून ओके हो जाएगा सारे अदारे, जब वही एमपी आके वहाँ पे खड़ा होगा, सारे उससे दूसरे इबरत हासिल करेंगे कि यार ये कोई मसला होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ जो बेस और बुनियाद है वो है कानून की हुक्मरानी। एक कानून एक हो बस। वो भट्ट साहब हो, वो मैं हूँ, जो मर्जी वो हो, कोई सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, जुर्म करते हैं, तो आप सजावार होंगे। और अगर आप नहीं करते तो स्टेट आपको सपोर्ट करेगी, और ये हम सबका ख्वाब है, अल्लाह करे कभी पूरा हो जाए। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई चेसी नंबर लिखवाए। ये चेसी नंबर भी, इंजन नंबर भी मुकम्मल है। नहीं ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। किसी भी गाड़ी में जब चेसी नंबर होता है ना, ये चेसी नंबर इंग्लिश लेटर पहले EA लिखा होगा। ये बाइक ये है कौन सा 15 मॉडल है, इसमें EU लिखा होगा इंग्लिश का, वो लेवल कहते हैं रजिस्टर पे लिखा हुआ, कहते हैं मुकम्मल है। ये सामने है। आप भट्ट साहब चेसी नंबर में इंग्लिश लेटर आना है, ये देखें जरा। हाँ जी, आता है। वो सारे कह रहे लेकिन हैं वो CU नहीं लिखा, लेकिन वो कहते हैं ये यार, मुकम्मल है। जो गाड़ी खड़ी होगी ना उससे गाड़ियाँ भी खड़ी है यहाँ ये पे। गाड़ी नहीं खड़ी। आरपी लिखा है कि CO लिखा हुआ है, आरपी लिखा है, इसके आगे आरपी आना है, रोड प्रिंस आना है, इसके आगे है ना, उधर से टैली कर लेंगे जाके गाड़ी तो बेच दी उन्होंने। तो उनके पास रिकॉर्ड तो है ना, उनसे टैली कर लें। रोड पे है। आप उसकी तस्वीर उतरवा के लापी पता साहब आरपी आरपी इसका रिकॉर्ड उनके पास भी होगा जिसको गाड़ी बेची है। हाँ जी, वो लिखा हुआ, लिखा हुआ के ले आए आप, अभी पता लग जाएगा। कैमरे की आंख देख रही है, जल्दी करें जरा। ये मैं कहता हूँ, मेरे पास बटन वाला मोबाइल है, कीपैड वाला। मुझे ये खत्म हो गया। हम यहाँ सुबह दे दे, मरियम नुआ दे दे, और उनको खुदा का वास्ता मैंने नंबर दिया अपना, वो आए तो सही, मुझे लाइव है, मुझे बात करे, मुझे बुलाएं। अब वो इनका चेसी नंबर तो लिखवा दे भट्ट साहब। इसके बगैर नहीं होगा, आप भी समझदार हैं। नेट किसको बेची है आपने? इधर बेची है, किधर इधर इतनी वो दुकानें हैं? सामने बैठे हैं। बैठे हुए हैं वहाँ पे। हाँ जी, भट्ट साहब को कोई आवाज दें, कुछ जब चेसी नंबर तक आप लिखवाएं। ये बटनों वाला मोबाइल भट्ट साहब साथ जा रहे हैं। लो जी, मसला हल। भट्ट साहब यहाँ पर आप आएंगे तो आपको हेल्प भी किया जाएगा। कारोबार का हालात क्या है? कारोबार इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग मैंने आपको बताई है कि जो कॉर्पोरेशन वाले हैं ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। आप यकीन करें कि अब यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप शाम को कभी आके यहाँ पे विजिट करें, ये जो कढ़ाई गोश्त वाले और ये जो लोग सारे बैठे हुए हैं यहाँ बैठे हैं सारे। पर, उनके पास पीछे दुकान ही नहीं है यार। हमारे पास तो पीछे दुकानें हैं और ये प्लाजे की जगह है, और जिनके पास दुकान भी नहीं, उन्होंने सारा रोड ब्लॉक किया हुआ है अपने तवे बड़े बड़े लगा के, और उसके बाद कुर्सियाँ, फिर कुर्सियों के बाद वो जो गाड़ी लोग कस्टमर ने आना है उनकी गाड़ी पे, पार्किंग, बाइक पे आप पार्किंग। अंदाजा करें कि 5 मरले की जगह चाहिए उनको, तो उनको कोई भी नहीं पूछ रहा। वजह उसकी क्या है? उनको क्यों नहीं कुछ कह रहे? मुझे कहते हैं मैं अभी अभी आपको वीडियो बना के शाम को आप आ जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद कहेंगे। भट्ट साहब ने एक सवाल खड़ा कर दिया है, और ये सरकार के सामने भी है। अगर देखिए, हम जो पहले बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, कानून की हुक्मरानी, अगर इनको इजाजत नहीं है तो किसी को नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी को है तो फिर इनके लिए भी वही कानून होना चाहिए। भट्ट साहब जी थैंक यू, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। का मसला भी हल हो जाएगा, वो साथ चले गए हैं। ये सूरत हाल है, देखने ये आए थे कि कारोबार हो रहा है कि नहीं हो रहा। लोग अपनी परेशानी में और ही किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं। हमारे साथ रहे, आपको मजीद दिखाते हैं। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। गाड़ी खरीदने आए हैं, बेचने आए हैं कि काम करते हैं? बेचने आए हैं। कौन सी गाड़ी है? ये हमारा 125 125। कब खरीदी और बेच क्यों रहे हैं आप? बेच इसलिए रही है कि हमने ना पेट्रोल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा अब पीती है। क्या एवरेज देती है गाड़ी? 45 था इसका वैसे पर लीटर, लेकिन अब जो है मेरे ख्याल से 35। 17 मॉडल है। हाँ जी। 17 मॉडल। कितने की गाड़ी खरीदी थी? बेची थी कि खरीदी खरीदी? कितने की थी? खरीदी तो ये मेरे ख्याल से इन्होंने थी 1.5 लाख की। और अब क्या रेट मिल रहा है? अब तो इसका 60 लगा हैं? हाँ, लोग महंगी होगी चीजें। वो मेरे आपके लिए हुई है ना इनके लिए इनके नहीं है। 1.5 लाख रुपए की लेके गए, बेचने आए तो 60,000 रुपए की, ऐसे ही यानी है। आधी कीमत से भी कम। बिल्कुल। तो अब ये बेच के क्या करेंगे? बेच के मोटरसाइकिल एक नई ली हुई है। तो अमीर आदमी है आप, अब ये कहे ना, नई मोटरसाइकिल ले ली है इसलिए बेच रहे हैं। वो कितने की मिली?
वो भी हमने तकरीबन 1.5 लाख की लिया, यूज़ में वो है। भी यूज में है। हाँ। तो ये कितना अर्सा चलाई है आपने ये वाली गाड़ी? ये तकरीबन 17 हैं, तो लगा लें साहब। तब से आपके पास ही है, हाँ। 7 साल चला लिया। बिल्कुल ऐसे ही और है। तब 1.5 लाख रुपए की नहीं ली थी, हाँ, अब वो 1.5 लाख रुपए की यूज मिली है। अब वो यूज़ में लिया, थोड़ी चली हुई है, लेकिन वो 21 कौन सा मॉडल है? 21 है, यानी 3 साल पुरानी है। हाँ, तो ये फिर हम हालात कहाँ पे आ गए कि नई के पैसे में आप पुरानी बाइक ले रहे हैं? जो हालात हुए हैं ना, हम करीब चांद पर होंगे। करते क्या हैं? मैं अकाउंटेंट हूँ। तो आप सबके पैसे सीधे कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अपने सीधे कर लूँ, बड़ी बात है। तो कुछ समझाएं ना कि मईशत के बारे में भी, कि कहाँ असल मसला हो कहाँ रहा है। हम लोग कौन सा फॉल्ट नहीं पकड़ पा रहे, या सरकार नहीं पकड़ पा रही? सरकार ने तो कभी भी नहीं पकड़ना सर, ये अवाम जागेगी तो कुछ होगा। हम तो जाग रहे हैं, अवाम की तरह वो वैसे जाग रही है ना, दूसरा नहीं ना जाग रही। आंखें नहीं खुल रही। आंखें नहीं खोली, आंखों के आगे पर्दा है हमारे। हमें जब इत्तेफाक नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। प्लान तो नहीं किया पाकिस्तान से बाहर जाने का? नहीं, लेकिन सोचा हुआ है, जो हालात नजर आ रहे हैं। शादी हो गई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे हैं? एक बेटा है मेरा। बेटे को पढ़ा रहे हैं? नहीं, अभी तो 3 साल का है वो। अभी स्कूल नहीं डाला? नहीं, अभी नहीं डाला। तो क्या सोच रहे हैं, बेटे का फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर है? अब्बा ने तो चलो गुजार ली। जो मौजूदा हालात है ना, इम्पॉसिबल लग मुश्किल लग रहा है। इम्पॉसिबल लग। और अभी जब उसका स्कूल शुरू होगा तो अखराजात और बढ़ जाएंगे। तो इस वक्त कितनी कुछ सैलरी हो तो इंसान के लिए हालात ठीक हो जाते हैं? सर मेरी नज़र में ना, मजदूर की सैलरी कम से कम 1 लाख होनी चाहिए, जो ये हालात वो है। तो 37,000 नहीं मिलती भाई। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इस टाइम जो है कम से कम एक आम बंदे की 1 लाख एक घर चलाने के लिए 1 लाख और होनी वो चाहिए। 1 लाख में याशी करनी है कि नॉर्मल? वो सर्कुलर महीने का उसका चलेगा सर। सिर्फ किचन वगैरह, बाकी सारा बच्चों की कम से कम 1 लाख रुपया। 1 लाख। और अगर याशी करनी हो तो? अयाशी करनी है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। अयाशी तो वैसे भी बंदा 30,000 जिसकी सैलरी है वो भी कर सकता है। हाँ, वो भी कर देगा, उन्हें याशी करनी है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप जीते रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र गाड़ी है। बेचने आए हैं कि खरीदने आए हैं? ये काम करते हैं? ये मेरा ही शोरूम है। आपका ही है? हाँ जी। काम की क्या सूरत हाल है? बेड़ा गर्क। क्यों? एक तो धरने, वैसे मुल्क की हालात कौन से बेहतर हैं, कि ये धरने नहीं सुकून लेने दे रहे। एक धरने तंग करते हैं। हाँ जी। और दूसरा ये स्मोक जो है, इसकी वजह से मार्केट का टाइम बहुत शॉर्ट कर दिया उन्होंने। 8 बजे? 8 बजे। हाँ जी। ये 8 बजे बेहतर नहीं है? बेहतर तो है, हमारे पाकिस्तानियों की टाइमिंग ही खराब हो गई हुई है। 2 बजे दुकान पे आना है। आप 2 बजे आते हैं? यार है 2 बजे सारा ही नहीं, शोरूम अब 2 बजे। मार्केट का टाइम ही 2 बजे का हो गया हाँ, है। 2 बजे का टाइम अब है। अगर टाइम 8 बजे का हो जाएगा तो आप खुद ही सारे सुबह 10 बजे आएंगे? नहीं, कोई भी नहीं आता इधर। जो मुलाजम पेशा है ना, वो नहीं आते। वो उनका वही टाइम है, उन्होंने 12-1 बजे ही आना है। नहीं, अब ये 4-5 रोज से तो मुश्किल हो गया ना। हाँ जी, लेकिन 8 वो बजे। टाइमिंग नहीं इनकी सेट होती। फिर भी 2 बजे खोल रहे हाँ हैं। जी, पहुँच रहे हैं। 6 घंटे में कितना काम करेंगे? 12-1 बजे। हाँ, वो ही टाइमिंग बड़ी अपसेट है। पहले चलो 10 बजे तक मैनेज हो जाता ठीक था। है। अब तो मुश्किल हो गया था। कितनी बाइक्स की सेल परचेज कर लेते हैं हफ्ते में? नहीं, शुक्र अल्लाह का, कोई बेहतर हो जाता था। 25-30 हाँ जी। बाइक्स कैसे ज़्यादा हो जाती हैं? 25-30 तक हो जाती हैं एक हफ्ते में? हाँ जी। यानी ये कुछ महीने की हो गई, अल्लाह आपका भला करे, कुछ 100 से ऊपर ही हो गई। हाँ, 100 से ऊपर हो गया। ठीक है। और इसमें आपका रोजगार भी है, जो बाहर लड़के आपने खड़े किए हैं उनका भी है? उनका भी है, सारों का ही है। काम फिर बढ़ा है ना, कम तो नहीं हुआ? नहीं, पहले ज़्यादा एवरेज थी। पहले क्या एवरेज थी? 150-200 एवरेज थी महीने की? हाँ जी। अब उससे आधी रह गई है? आधी रह गई है। तो मुझे भाई बता रहे थे कि बाइक उन्होंने खरीदी यहाँ से 1.5 लाख रुपए की, जी जी। और 2017 में वो बेचने आए तो रेट लगा 60,000 रुपये, और नई खरीदी 21 मॉडल की जो खरीदी जो उन्होंने, वो 1.5 लाख की मिली। तो मैं जो अब फ़र्क देख रहा हूँ कि नई की कीमत में अब 3 साल पुरानी बाइक मिल रही है। हाँ जी, रेट बहुत बढ़ गया ना 22 के बाद, तो पर लग गया ना रेट को। 22 के बाद? हाँ जी, डबल से भी ज़्यादा रेट हो गया। अब जब ये सरकार आई है तो हालात बेहतर नहीं हुए? नहीं, कोई बेहतरी नहीं है। तो कह रहे हैं मईशत ठीक कर दी हमने। पता नहीं कहाँ ठीक किया है। इधर तो सारे बेड़ा करके, सारे सरमाया जो कारोबारी लोग हैं सारे रो रहे हैं। तो सरमाया निकाल रहे हैं अपना? निकालना, हम तो छोटे सरमायादार हैं, हमने क्या निकालना और क्या डालना है। ये बड़े जो हैं वही बाहर जा रहे हैं, हमने तो इधर ही काम बड़ी करना है। मार्केट है यहाँ पे बड़े। लेकिन इधर वो इतना नहीं, वो तो जो बड़े सरमायादार हैं, ये छोटे हैं। ठीक है। हाँ जी। हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं? ये अल्लाह ही को मौजदा करे जी। कोई हुक्मरान मुखलस हैं, कोई आगे हमारी अवाम भी मुखलस हो। हमारी अवाम भी नहीं ना पाकिस्तान से मुखलिस। हम भी मुखलिस नहीं? नहीं, हम भी नहीं मुखलिस। क्या मसला हुआ? नहीं है, बस खींचा था नहीं ना, जो जिसके हाथ में आता है खींच लेता है, वो अपना ही फ़ायदा सोचता है। इधर ये नहीं पता कि हमसाए पे ऊपर क्या गुजर रही है। जब ये चीज़ें पुराना वक्त जो तो वो बेहतर था कि एक दूसरे हमें अपने अंदर पैदा करना होगा। आप एहसास नहीं है, कोई नहीं है।
बड़ा ही अजीब हाल है। और जो न्यू जनरेशन जो आ रही है इनमें तो वैसे ही अल्लाह अल्लाह है ना, बिल्कुल वो इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनमें। पहले बड़े छोटे की इज़्ज़त होती थी, अब वो चक्कर नहीं है। अब वो खत्म हो गया चक्कर। हाँ जी। कहाँ पहुँचे आप? अब इसको चेक करवा लें, बस ये देखें आ गया चेसी नंबर। लेकिन इसको ऑनलाइन चेक करवा लें वहीं से। चेक कराया, लेकिन कहते हैं ठीक है, लेकिन चलान अभी नहीं हुआ। चलान पे नहीं हुए? चलान होगा, मैसेज नहीं आया। ऑनलाइन रिकॉर्ड में चलान पे हो गया है, वो उन्होंने करा दिया होगा, कहते हैं आज आएगा मैसेज तो आप। मसला हल हो गया। कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, शुक्र है। क्या चल रहा है? सारा यही मोटरसाइकिलों का सेल परचेज का काम चल रहा अच्छा काम चल रहा है। अमीर आदमी है जी। महीने की कोई 150-200 मोटरसाइकिल खरीदी को बेची। नहीं, काम बहुत स्लो हो गया। काम फास्ट हो गया है नई सरकार आने के बाद। नहीं, काम बहुत स्लो हो गया। कारपोरेशन वालों ने बहुत तंग किया हुआ है। वो कहते हैं कि आप ये देखें ना, सड़क पे बाइक खड़ी करके काम करेंगे तो वो तंग तो करेंगे। नहीं, सड़क पे नहीं है ये तो। देखो लाहौर रोड की पार्किंग है, सड़क तो ये है, आगे अंदर तो नहीं है। वो गाड़ियाँ भी नहीं लगाने देते, गाड़ियाँ भी नहीं लगाने देते, परेशान करते हैं। कभी पुलिस वाले आ जाते हैं, कभी कारपोरेशन वाले आ जाते हैं। अब ये जगह देखे ना, कॉर्पोरेशन क्या कहते हैं आपको, ये भी फ्री करते हैं सारा। हाँ, ये भी वो कह रहे हैं बरांडे के अंदर चले जाओ, ये सारी खाली छोड़ ये दो। तो गुजरने का रास्ता है ना। नहीं, ये तो लाहौर होटल की पार्किंग है। अभी लाहौर होटल तो चल नहीं रहा ना, ठीक है। तो उसकी पार्किंग तो यहाँ भी लगेगी ना, जो भी है। देखें अब ये होटल देखें कितना बाहर निकला हुआ है, ठीक है। वो तो जमीन होगी ना उनकी अपनी। वहाँ तो देखे ना, इनको भी तो लेवल में लाए ना। ठीक है, ये ये मसला तो कॉर्पोरेशन का हो गया। एक कारपोरेशन का हो गया। लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है या कम हुई है? देखें लोगों के पास पैसा जो है ना बहुत ज़्यादा कम है। नई गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं और कस्टमर पुरानी गाड़ी खरीदने आता है, पुरानी गाड़ी बहुत कम है, ठीक है ना। नई गाड़ी उनके वसाइल नहीं है, नहीं के वसाइल नहीं है। नई के वसाइल नहीं है हर बंदे के। नहीं 70 इस वक्त कितने से शुरू होती है? 1,65,000 रुपये की गाड़ी मिल रही है, वैसे रेट 1,58,000 रुपया है। 7,000 ये का 7,000 रुपया जो दुकानदार ऊपर ले रहे हैं, इनको कोई नहीं पूछने वाला। ये ऑन चल रहा है गाड़ी के ऊपर। जी ऑन चल रहा है। और को मेरा एक मैसेज है, और ये जितनी भी है शौक है वहाँ पे आके थोड़ी सख्ती करें, ठीक है। 7,000 रुपया ऊपर ले रहे हैं। रेट 1,58 है जी। और बिक 1,65 की रही है। 1,65 की और 1 to 5 125 का 1,38 है, 1.5 लाख रुपए में बिक रहा है। नया बाइक 168 जी। 1,38,000 का नया बाइक है। जी 2 लाख और 38 कितने का बिक रहा है? 2.5 लाख का। उधर भी ऑन चल रहा है। उधर भी ऑन चल रहा है। ये हालात है। ये भाई मेरा बाइक बेचने आए हैं, हाँ जी। खरीदने आए हैं। नहीं, ये वैसे ही गुड रहा है। कैसे हैं? खरीदते हैं? तो किस सिलसिले में निकले हैं बाहर? मैं निकला हूँ, एक 70 मेरे पास होंडा 70 वो सेल करनी थी, तो तो गाड़ी लेके आते आप 1 to 5 ले आए साथ? नहीं, क्योंकि वो घर पे खड़ी हुई है ना। अच्छा, वो घर पे खड़ी पेट्रोल क्यों ज़ाया कर रहे हैं भाई? जी 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 बिल्कुल। तो क्या रेट मिला? 1,35 1 कौन लाख सा मॉडल है? 23 मॉडल है। 23 मॉडल। कितनी चली? सिर्फ 7 किलोमीटर। सिर्फ 7 किलोमीटर। सिर्फ 7 किलोमीटर चली वो हुई तो है। मेरा ख्याल है यहाँ से घर जाते हुए चल गई होगी। चल गई होगी जी बिल्कुल। बस वो खड़ी रही है, तो वो इस्तेमाल क्यों नहीं की? इस्तेमाल क्योंकि ये बाइक थी ये वाली मॉडिफाई, तो फिर वो क्यों ले ली? बस वो काम था ज़रा चाहिए थी इसलिए, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं आई। काम था 7 किलोमीटर तक चली सिर्फ, ये कहता। हाँ, लेकिन मुझे वो- लगता है आप अमीर आदमी हैं, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है वो बाइक में। नहीं आपने कहा महंगी होगी तो बेच दूंगा। नहीं, भाई के लिए ली थी, लेकिन वो फिर भाई बाहर चला गया, भाई को बाहर चली नहीं। हाँ वो चली नहीं। तो कितने की खरीदी थी? 1,57,900। और अभी बेचने आए तो कितने की है? ये भाई कह रहे हैं 1,35 का रेट दे रहे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? ये इनका मसला हल करें ना। क्या मसला हो गया बाइक का? 70 बाइक हो, 23 मॉडल और 7 किलोमीटर चली हो, ब्रांड न्यू, तो कितने की खरीदेंगे? देख के पता चलेगा। इनकी नज़र में तो 7 किलोमीटर है, हमारी नज़र में जो 700 ना चली हो निकला है। रेट तो बताया ना, कितने की ले लेंगे? हम एक 7 किलोमीटर जर्मन चलिए, नंबर लगा हुआ है। हाँ जी, नहीं मैं रखा लगा हुआ है। अगर नंबर लगा हुआ है तो 130 की ले लेंगे आपसे, 130 की। 1,30,000 आपको क्या रेट मिला? ये 1,35 5,000 और कम हो गए हैं। भाईजान देखिए भला क्या बात है, मैं भी 1,35 लगा, ज़ुबान चलाने और देने में बड़ा फर्क है। जब गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी ना, फिर बच्चे को 1,40 की भी होगी तो हम देने वो जा रहे हैं। इन्होंने खरीदी है 1,57,900 की। वो इन्होंने 0 मीटर ली है। अब 0 मीटर। मॉडल कौन सा है? 23। अब क्या चाह रहा 25 है? आ गया है? 25 आ गया है। 25 का मॉडल आ गया? आगे अंदर खड़ा हुआ है 25 का मॉडल, सबने दे और दिया। क्या रेट है उसका? वो भी 157 का ही है। रेट ना बढ़ा है ना कम हुआ है। नहीं, वो भी आप सारे 1,65 की बिक रही है बाइक। नंबर डाल के 1,65 की दे रहे हैं। ऐसे तो ऑन पे ऑन पे ब्लैक महंगी बिक रही है, लाल नहीं महंगी बिक रही है। आपके पास कौन सा कलर है? रेड कलर है। हाँ, वो लाल नहीं बिक रही। लाल तो आपको भी पता है, पी जाएंगे आपको फौरन मिल जाएगी। लाल अब का इनकी टेक्निकली इनकी बाइक 2 साल पुराना मॉडल 2 साल पुराना मॉडल, लेकिन जैसी ये कंडीशन बता रहे हैं वैसे उस लिहाज से 1,30,35,000 की है।
मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर देखा जाए ना, अगर 23 मॉडल ज़्यादा चली हो तो वो एक 10-15 से ऊपर की नहीं है, ये आपको भी पता है। ये अगर कोई लेके वो जाए कोई 150, 200, 300 किलोमीटर चली हो तो फिर 110 की, नहीं नहीं, एक 10 की तो नहीं होगी, 150 उससे भी कम होगी। नहीं, उससे ज़्यादा ही होगी, कम थोड़ी होगी, फिर ये हो जाएगा 25 की हो जाएगी। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं 7 किलोमीटर चलिए, अगर यही बात हो तो फिर 30-35 आप खरीद लेंगे? मैं भी खरीद लूंगा। मसला हल करवा दिया आपका। ठीक है, ले आते हैं, शाम को ले आते हैं भाई। आप गाड़ी लेके, तो आपके साथ लड़का भी चला जाता, वहाँ पे जाके भी पैसे दे सकता है आपको कोई। और क्या चाहिए आपको? बस ठीक है। होम सर्विस भी दे रहे हैं। नाम क्या आपका? असद नाम है मेरा। असद भाई होम सर्विस भी दे रहे हैं। बस ठीक है असद भाई से रब्ता कर लेते हैं हम। असद भाई का नंबर ले लें, नंबर ले लेते हैं असद भाई का। गाड़ी लेकर आए, असद भाई को उसके कागज दिखाएं और गाड़ी कंडीशन दिखाएं। आपने कहा उसका नंबर लगा हुआ है, ये चीजें पड़ी होनी चाहिए। अगर नंबर नहीं लगा होगा फिर रेट नीचे होगा, ये आपके साथ कम हो जाएगा। हाँ, फिर तो 5-6 हज़ार रुपए जो नंबर के ठीक है, पैसे- ठीक है। 7 किलोमीटर गाड़ी चली है, जी बिल्कुल असद। लाल रंग की है, लाल रंग की है। गाड़ी का नंबर लगा हुआ है, लगा हुआ है। और 2023 मॉडल 23 मॉडल है, है। बिल्कुल। ये 4 शर्तें पूरी हुई तो 135। 135। मसला हल हो गया। हमें मंजूर है जी। चलें जी, इनका मसला हल हो गया। आप एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाजी क्या हुआ? तो ये मेरा साइलोक भाई है, आज इसे 26 दिन हो गए हैं, ये घर से लापता है। तो ये मैं हर जगह इसको ढूंढ चुकी हूँ। ये किस इलाके से? चाइना स्कीम से। चाइना आप चाइना स्कीम से यहाँ ढूंढते हुए आई हैं? जी, मैं बहुत जगह पे ढूंढती हुई से गई हूँ, लेकिन मुझे कोई पता नहीं चला। 26 दिन हो गए। हाँ जी, आज 26 दिन हो गए हैं इसको। इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और ना ही ये बोल सकता है। बोल भी नहीं सकते? नहीं, बोल भी नहीं सकता। घर से कैसे निकल गए फिर? घर से ये मोहल्ले से गली में अपनी में आया ठीक है। है, तो वहाँ से पता नहीं चला किस तरफ गया है। तो पुलिस से रब्ता किया, कंप्लेन की है? हाँ जी, अपने इलाके में दी है, गुज्जरपुरे थाने पे हम थाने में बताया उन्हें? जी, उन्होंने बताया। कोई हेल्प किया आपकी? को बताया नहीं, अभी उनके? तक कुछ नहीं उन्होंने बताया हमें। थाने नहीं गई दोबारा आप? गई थी, लेकिन उन्होंने कहा अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इतला नहीं आई है। वो ढूंढ भी रहे हैं कि नहीं? पता नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्लीज जरा आप इसकी तस्वीर दे दें। ये देखें जी, ये बच्चे की मुनीब साहब ये दिखाएं जरा। और क्या नाम क्या है इनका? इसका नाम जो इसके गले में तख्ती डाली, उसके ऊपर इसका जुवेद अली नाम लिखा हुआ है, घर का एड्रेस लिखा हुआ है। तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है? हाँ जी, हो सकता है किसी ने उतार ना दी हो या किसी मांगने उम्र वाले। कितनी है? 28 साल है। 28 साल। हाँ जी, साई लोग है, 28 साल अगर है। बता सके कपड़े किस रंग के पहने हुए हैं कपड़े ताकि? यही ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था इसने, ये वाला। ये जो तस्वीर लगी है, जी, ये इसने ब्लू कलर का सूट ये ब्लू कलर का सूट पहना है और इन्हीं कपड़ों में है। ये दिखाएं जी, ये है जी, ये ब्लू यही कलर कपड़े का। पहन हाँ के जी, गए यही पहन के गया था, आपका बिल्कुल। पता नहीं है। चले, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। और आमीन। हमने चला दिया, जी। किसी को मिले तो वो आपसे रब्ता किस नंबर पे कर सकते हैं? जी, ये नंबर लिखे हुए हैं। ये अगर किसी को मिल जाए तो 0309468539 और 030565702810 0322469127 चाइना स्कीम गुजरपुरा थाने में आपने जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, या चाइना स्कीम गुजरपुरा थाने में आप उन्हें पहुंचा दें, वो इनकी फैमिली से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। आमीन। क्यों रोक रहे हैं लोगों को? आप चाह रहे हैं सब गाड़ियां बेच दें अपनी? नहीं सर, वैसे हमारा काम है, ये तो पूछना ही है ना हमने। क्या सूरत हाल है काम की? काम की सूरत बहुत डेड है, कितनी गाड़ियां सुबह की खरीदी है, बेची हैं? एक भी नहीं खरीदी अभी तक। आपका कितना कमीशन होता है? हमारा कमीशन नहीं थे, हमारे सिर्फ गाड़ी के पैसे होते हैं, वो 300 रुपये होता है। 300 रुपया? हाँ जी। कोई बेचे या खरीदे? नहीं, सिर्फ बेचने का, जो बेचेगा इधर आके वो आप 300 उसको लेके जाएंगे तो 300 रुपया आपको मिल जाएगा। हाँ जी, जब गाड़ी खरीद जाए- लेंगे, क्या? जब खरीद जब लेंगे, खरीद ले, गाड़ी जाए 5 लाख की बिक जाए, वो जितने की मर्जी बिके, हमें 300 रुपया मिल रहा है। 300 रुपये में तो आप 10 गाड़ियां बेचें तो 3000 रुपये बनेगा। जी, रोज की बेच देते हैं 10-15 गाड़ियां। नहीं सर, बेच नहीं सकते ना हम तो खरीद सकते हैं ना। मतलब वो खरीदार आ जाते हैं 10-12? नहीं, कोई कभी कभी हो जाता है, 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ 2 ये गाड़ियाँ। तो 1000 रुपये बड़ी मुश्किल से बनेगा। जी, बस अल्लाह की तरफ से खड़े हैं। काम कैसे चलेगा फिर? वह निज़ाम नहीं चलता सर, क्या करें, मजबूरी है, कमा नहीं सकते कहीं भी, यहीं खड़े होकर कितना कमाना। अरसा हो गया यहाँ पे? सर 4 साल हो गए इधर। 4 साल पहले क्या कर रहे थे? 4 साल पहले मैं सऊदीया में था। सऊदीया से आए हैं? जी, फिर यहाँ कैसे आ गए? बस काम करने के लिए आए, वापस आ गए। बच्चे वहाँ ने काम खत्म हो गया था? नहीं, वहाँ पे काम था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्यों छोड़ क्या दिया? वहाँ? वो बच्चों की वजह से, बच्चे थे घर में, तो उस वजह से तो छोड़ आपने दिया। फैसला किया कि पाकिस्तान जा रहा हूँ। पाकिस्तान जाएंगे, बेहतरी के लिए आए थे कि बेहतरी हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो तो जब सब सऊदीया खत्म में हो थे तब महीने के कितने को पैसे बन रहे थे? गया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख 2.25 लाख बना लेते थे। इसमें आपका वहाँ का खर्चा भी चल रहा था और घर का भी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जब यहाँ आए तो फिर दोबारा को 2 लाख कमाया 4 साल में कि नहीं? नहीं, 2000, यहाँ पे 30,000 कमाना मुश्किल हुआ है।
यहाँ तो बस अपना ही है कि भाई अपना गुजारा हो जाए तो बस वही है। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 57 हो गई है। तो अब तो रिटायरमेंट का नहीं कोई सोचा? रिटायरमेंट कैसे, अब बच्चे छोटे हैं तो अभी क्या करेंगे, अब बच्चों के लिए भी तो सोचना है ना। तो जब सऊदीया में रहे तो जो कमाई की वो घर बना लिया, वो हाँ जी, प्रॉपर्टी अपना घर बना लिया है बनाई है। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वो नीचे से थोड़ा नीचे किराए पे दिया हुआ, ऊपर खुद रहते हैं, कुछ पैसे वो भी आ जाते हैं। वो भी थोड़े पैसे मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये जब सऊदीया से आए तो कोई पैसे जमा करके नहीं लाए कि कारोबार ही कर लें यहाँ पे अपना? किया था लेकिन इधर फ्रॉड हो गया मेरे साथ। यहीं पे किया? जी यहीं पे किया, लड़का पैसे लेके भाग गया। कितने पैसे? 4.5 लाख रुपए। आपने 4.5 लाख रुपए से बाइक का काम ही किया? बाइक का काम किया था, दुकान खरीदी थी, दुकान खरीद के नीचे बैठे। वो तकरीबन 9-10वें उसका था मुहर्रम का, तो हमने छुट्टी की हुई थी, तो वो बच्चे ने आके पीछे से गाड़ियाँ बेच के वो निकल गए। सारी गाड़ियाँ बेच के? एकदम सारी गाड़ी बेच के कागज़ लेके भाग गया। तो पुलिस ने को रिपोर्ट हाँ करवाई? जी, सारा रिपोर्ट करवाई, उसको पकड़वाया भी, फिर? कुछ नहीं बन सका। अभी वो कहाँ है? जेल में है कि भाग गया? नहीं, भाग गया हुआ है, वो गया हुआ मियाँ चन। तो जब आपने उसको पकड़वा दिया तो अदालत में गए होंगे, सारा कुछ किया। केस आपका साबित हो गया? हाँ जी, उन्होंने कहा जी मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से 2000 रुपया महीना ले जाओ। उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया? हाँ जी, मैंने लिए हैं पैसे, मैंने 2000 रुपये महीना दूंगा, लेकिन वो फिर वो भी नहीं? 1-2 महीने दिए, फिर भाग गया। आपका 4.5 लाख गया? जी बिल्कुल। और ये सारी वहाँ से जो आपने सेविंग की थी वो यही थी? वो यही थी। और उसके बाद आप 300 रुपये सड़क पे खड़े हुए हैं। जी। कभी कोई परेशानी या गिला नहीं करते कि ये बस गलती है सर, गलती आया कि बाइक से आए हैं, गलती की, छोड़ के क्यों आए? नहीं आना था? नहीं आना चाहिए। अब बहुत से लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अपना मुस्तकबिल बना लेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में अब मुस्तकबिल नहीं है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अगर दोबारा इस उम्र में मौका मिला तो चले जाएंगे आप भी? हाँ जी, इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी कर रहे हैं? हाँ जी, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन वो 50 से अबव नहीं ले रहे ना। वो कह रहे 50 से अबव नहीं लेंगे, लेकिन वो कंपनी के लिए एक बात चल रही है मेरी, अगर उन्होंने मुझे बुलवा लिया तो वो फिर हो जाएगा, क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। वहाँ फिर नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी? जाहिर है, लेकिन वो ये है कि मुझे ज़ुबान आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी आती है? हाँ जी, अरबी आती है। कितना सर रहे आप सऊदीया में? मैं 14 साल रहा हूँ। तो आप तो सीख गए सारा? जी, ड्राइवरिंग आती है उधर। हमें क्या करना पड़ेगा कि हम वो सिस्टम यहाँ कॉपी कर लें? सर वो हो नहीं सकता यहाँ पे, वहाँ पे फैसिलिटी है, यहाँ पे है नहीं। वो भी हमारे जैसे लोग हैं, मुसलमान हुक्मरान हैं। जी, लेकिन उधर ये है कि उधर फ़ायदा है। यहाँ पे देखिए रमज़ान में हर चीज़ महंगी हो जाती है, वहाँ पे 50% डिस्काउंट देते हैं रमज़ान में? जी, रमज़ान में वहाँ पे पूरी 50% डिस्काउंट होती है हर मार्केट में। यानी वो रमज़ान का इतना एहतराम है? हाँ जी, कि आप खाएं जो मर्जी खाएं। और रमज़ान में तो हमें खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम खुद बनाते नहीं थे। मस्जिद में चले जाना, उधर से खा लेना, कभी किसी ने आके घर में दे देने, वहाँ पे सड़क पे रोक के लोग देते हैं। यानी खरीदना भी पड़े तो आधी कीमत पे? आधी कीमत। तो यहाँ हम रमज़ान में जाते हैं तो डबल ट्रिपल कीमतें होती हैं। अगर रमज़ान में चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा है तो उसकी कीमत आसमान पे पहुँच जाएगी। फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा है तो वो मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही नहीं आपको। यहाँ पे ये देखे खजूर कितनी अभी सस्ती है। अभी रमज़ान आने वाला है? हाँ जी, 2 माह में? हाँ जी, 200 रुपये से अभी मिल रही है खजूर। तभी देखिए रमज़ान आने वाला है तो यही आपको 1000 रुपये की मिलेगी, जो 200 रुपये की अभी मिल रही है। 3rd क्लास खजूर है ये। मैं तो सऊदीया में रहा हूँ, मैंने तो देखिए कौन सी खजूर सिस्टम की एक मिसाल है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये ठीक नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता कभी भी, पाकिस्तान में रह के ये नहीं हो सकता। इंतहाई मुतबर्रिक महीने का एहतराम नहीं करते तो बाकी क्या करेंगे? हम किस चीज़ का एहतराम करेंगे? बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या सूरत हाल है काम की? काम सर स्लो है, बहुत लो है। हाँ जी, बहुत स्लो है। कैसे ठीक होगा? कारोबार है ही नहीं, मुल्क के हालात ठीक होंगे तो कारोबार भी ठीक होगा, सारी बात है। क्या हालात ठीक हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, सब खिचड़ी पकी हुई है, कोई हालात नहीं है। आपको बिरयानी पसंद है? क्या आपको पुलाव पसंद है? हमें तो फिलहाल रोटी पसंद है, कि इज्जत के साथ रोटी मिल जाए वो पसंद है। तो वो भी मुश्किल हो गई? मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई। कितने अरसे से कर रहे हैं? यहाँ पे मैं 2006-07 से आया हुआ हूँ, लेकिन अब जो है ना वो काम की सूरत हाल नहीं रही। 2006-07 से अब तक मुसलसल कर रहे हैं, तो आपने को कोठी बना ली होगी 15 साल में? कोठी क्या, बस तो 20 साल में तो 2 गाड़ियाँ आपकी होंगी। रोटी चल जाए तो ये सड़क पे खड़े हैं, अगर गाड़ियाँ होती तो वहाँ अंदर पीछे कुर्सी पे बैठे होते हैं। घूमने वाली कुर्सी पे? हाँ, तो यहाँ खड़े हो गए, हम गाड़ियाँ रोक रहे हैं।
2006-7 की निस्बत लोगों की तादाद जो ख़रीदने आते हैं वो बढ़ी है या कम हुई है? सर ये हिसाब लगा लेंगे यहाँ पे हम 14 से 15 गाड़ियाँ जो है ना डेली की खरीदते थे। अब की बात है ये 7-8 की बात ठीक है, 14-15 गाड़ियों की डील आप करवाते थे? हाँ जी। अब ये सूरत हाल है कि सुबह से शाम तक हफ्ते में कोई दिन ऐसा आता है कि जिस दिन कोई 4 गाड़ियाँ ले लें, वरना 2, 3, 1, 2, 3 ये सूरत हाल। यानी जो 14 से 15 आप एक दिन में डील करवा रहे थे, अब वो एक हफ्ते में नहीं हो रही? एक हफ्ते। तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? ये तो अल्लाह के इख्तियार में, अब अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हम दुआ ही कर तो सकते कहती है हैं। कि मईशत बेहतर हो गई, कीमतें भी कम हो गई, लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लोग मार्केटों में आ रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई, कुव्वत खरीद लोगों की जो है ना वो इतनी नहीं रह गई। बिलों में हर चीज़ को वो बिल देने पड़ जाते हैं, जो कमाओ वो बिलों में दे दो। अगर महंगाई भी हो गई और लोग खरीद भी कम रहे हैं, तो फिर ये ओन क्यों चल रहा है? 1,58,000 वाली गाड़ी जो है बाइक, वो 1,65 की क्यों मिल रही है? ये वो ले रहे हैं जिनके पास अपल के पैसे हैं, अपल की कमाई, जिन्हें पता नहीं है कि किधर से आ रहे हैं और किधर हम दे रहे हैं। हाँ, जो मजदूरी का पैसा ना हलाल का, वो तो नहीं दे खर्च, वो नहीं ले खर्च सकता, वो नहीं ले सकता। तो वो आप, तो रोटी पूरी कर ले तो बड़ी बात है। आपके 15-20 साल गुजर गए इस काम में, आपने कौन से मॉडल की बाइक रखी है? मेरे पास 9 मॉडल की है, पुरानी सी, बस वो तभी की है? उस वक्त 85 मॉडल थी, उसके बाद ना पैसे मलामलूक है तो 9 मॉडल ले ली। 9 मॉडल ले ली, लेकिन वो भी फाइल के बगैर। फाइल के बगैर? फाइल के बगैर थोड़ी कम सस्ती मिल गई होगी। सस्ती मिल गई। और पिछले 15 साल में वो आप बदल नहीं सके? बदल नहीं। खुद काम करते हुए एक बाइक नहीं ले सके? मैं क्या इसके बाद पूछूं? मतलब आपके सामने सूरत हाल है, क्या कह सकते हैं। तो ये पिछले 12, 15, 14 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आई, नून लीग भी आई, तहरीक इंसाफ आई, फिर नून लीग आ गई। अब तो किस दौर में को लगा कि हाँ अब मैं कोई अपनी बाइक चेंज कर लूँगा, नए मॉडल की ले लूँगा? सर सारे हालात ऐसे ही रहे हैं, बस कौन किसका हालात बताएंगे ठीक बेहतर रहा है। सब यही कुछ था। जो भी आता है बस वो अपना ही पेट भरता है, अपने रिश्तेदारों को भरता है, या अपने तल्लक जो है ना आपका वो। किसी को ख्याल नहीं? मजदूर आदमी का किसी को ख्याल नहीं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे 3 बेटियां, 1 बेटा है। बेटियों को मैं बस मजदूरी से जो है ना वो समझ लेंगे, मैंने पढ़ाया है। मेरी बेगम भी मजदूरी करती थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। मेरी बड़ी बेटी CA कर रही है, माशाल्लाह। ये मैंने सिर्फ किया है कि बच्चियों को मैं पढ़ा दूँ। अभी शादी नहीं की किसी की? एक की शादी की है, 1 बेटी की सादगी के साथ, 1 बेटे की है। ठीक है। 2 बेटियां भी हैं। कितने को पैसे लगा दिए शादियों पे? बस वो सादगी से ही किया है, समझ लो। बिल्कुल सादा। गुर्बत मजदूरी हालत में भरम भी रह जाए और भरम भी रह जाए और काम भी हो जाए। समझ लो कि दोस्त अहबाब रिश्तेदारों ने को मदद मिल मिला के हो गया। मिल मिला के वो कर दिया। अब आगे मुश्किल नजर आ रही है। लेकिन आपको एक बात पे सलूट है कि इन हालात में भी आप बेटी को पढ़ा रहे हैं। छोटी बेटी भी माशाल्लाह जो अब वो जॉब भी कर रही हैं, आगे स्टडी भी कर रही हैं। बड़ी हाँ, बेटी जो है ना वो CA कर रही है, जो छोटी है अब उसको पंजाब कैंपस में जो है ना वो मैंने MBA की तैयारी कर रही है। आप अजीम आदमी हैं जो आपने मईशत को, गुर्बत को, पैसे को अपनी बेटियों की तरबियत और तालीम के दरमियान नहीं आने दिया। ये मेरी बेगम का बड़ा साथ है, साथ में उसने भी मेहनत मजदूरी की है मेरे साथ। बहुत अजर देगा आमीन इंशाल्लाह ताला। बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और बेटों को भी। और तालीम जो बुनियाद है, तालीम इसलिए नहीं होती कि आप पैसे कमा सकें। तालीम आपको एक बेहतर शहरी और बेहतर तर्ज ज़िंदगी गुजारने के लिए होती है। और भाई साहब ने ये जो काम किया है, यहाँ पर खड़े होकर गाड़ी की 300 रुपये की कमीशन पे जो बेटियों को पढ़ाया है, ये बहुत अच्छा इक़दाम है और ये सबको करना चाहिए। हालात आज मुश्किल हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे, दुआ करेंगे, कल बेहतर भी होंगे। ये पाकिस्तान का निज़ाम हमसे ही तब्दील होगा, असल तब्दीली भी आएगी। और तब तक तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।